हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। राधे राधे। मेरा नाम है दीपा और मैं आ रखी हूँ उत्तराखंड में अपने गांव में आ रखी हूँ। और देखिए, आज मैंने अपने घर का जो नया घर बना था उसका आपको क्या बोलते हैं हाउस टूर नहीं दिया था, तो आज मैं आपको अपने हाउस टूर देती हूँ। अपने पुराने घर में हूँ और देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है। तो चलिए आज मैं आपको देती हूँ अपने नए घर का हाउस टूर। चलो चलते हैं, चलिए। और ये हमारे पुराने वाले घर में भी कितने सारे वो लग रखे हैं, कद्दू की लगुल, हर चीज़। कितनी हरियाली हरियाली हो रखी है यार, गांव में इतना अच्छा लग रहा है ना, कितना आँखों को इतना सुकून मिल रहा है इतनी हरियाली देख के, क्या बताऊँ आपको। ये हमारा मेन गेट है घर का और हम चलते हैं अंदर। और देखिए अंदर कोई खड़ा है जो गेट खोलने भी नहीं आ दे रहा है हमारे लिए, हमें खुद खोलना पड़ रहा है सारे कष्ट। और ये हमारी है जीना और ये है अजय महाराज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। हमने सोचा कि आज हम आपको एक होम टूर दे देते हैं कि भैया जो हमने अपना नया घर बनाया है, ये जो हमारे नया कॉटेज कह लो या विला कह लो, जो भी कह लो, हमारे लिए तो घर ही है। तो हमने जो नया घर बनाया है ये हम आज आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से बना रखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि वहाँ पर जो है कैसे हमने एंट्री करी है। ये हमारा लॉन हो गया, ठीक है, गार्डन टाइप का ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आप उधर वाला सेक्शन देख रहे हैं उस वाले सेक्शन में हमारा किचन गार्डन होगा। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ा ट्रायल के लिए इधर हमने थोड़ा सा मतलब थोड़ी बहुत खेती वेती कर रखी है। तो जैसा कि आपने कुछ व्लॉग में देखा होगा या रखी थी, ये सब हमने साफ़ करा है। और उसके बाद जो है ये वाले पौधे अब दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैगन भी लग रखे हैं, अगर आप देख सकें, ये देखिए बैगन लगे हैं। और उधर हमारे चेरी टमाटो भी हो रखे हैं। कद्दू की बेलें हैं ये देखिए, ये इधर को फैल रही है, मैंने अभी इसकी ने गोड़ाई कर रखी है। और ये है हमारे एक यहाँ टमाटर का और हो रहा है, ये रहा, इसकी तो पता नहीं कहाँ गई बेल। एक छोटा सा टमाटर हो रखा है, पीला पीला सा भी हो रहा है ये भी। देसी टमाटर। और ये मिर्ची के हैं हमारे, ये देसी टमाटर है। और ये दोबारा कद्दू की है, मिर्च, कद्दू, फ्लावर्स। और यहाँ बहुत सारी चीज़ की, खीरे की भी है, हर चीज़ की बेलें हमारी हो रखी हैं। आज हमने जब यहाँ की सफाई करी है तब पूरा हो रखा है। और चलिए अब आगे देखिए आप हमारा घर का टूर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जैसा कि आपने हमारा किचन गार्डन देख ही लिया है, तो अब हम आपको देते हैं अपने हाउस टूर। ठीक है, तो ये भी हमारे हाउस का एक हिस्सा था जो हमने आपको दिखाया। अब जो है हम आपको अपना ये जो घर जो हमने बनाया ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये वाला जो एरिया है, इसको पोश एरिया या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमने आगे जो है बैठने के लिए बनाया है। हम यहाँ पे जो है कुर्सी वगैरह रख के, ठीक है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। फिलहाल अभी हमने अंदर रखी हुई कुर्सी है, तो यहाँ बैठ के हम आगे गार्डन का मजा ले सकते हैं, आराम से जो प्रकृति है इसका भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप उधर देखेंगे सामने, तो उस साइड में आप देखिए कितना अच्छा प्यारा व्यू आता है। ठीक है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। फिलहाल तो सब बादल भी लगे हुए हैं। तो इसके बाद इस सेक्शन के बाद जब आप इधर को मेरे इधर सामने देखेंगे, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर। बाद ये हमारा फ्रंट गेट है। ठीक है, अभी क्या है ना, काम बहुत अभी इस घर में पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम धीरे धीरे इसको करेंगे। अभी ये दरवाजे जो है पॉलिश होने, ये लकड़ी के दरवाजे हैं। ठीक है, आप इसका डिजाइन देख सकते हैं। और एक बार जब ये पॉलिश हो जाएगा पूरा तो और बढ़िया लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाते हैं अपना घर। ठीक है, तो गाइज ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा जो है डाइनिंग कम लिविंग रूम है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हॉल है, ये यहाँ पे अभी फिलहाल तो क्योंकि हमने मतलब प्रॉपरली हम जल्दीबाजी में यहाँ शिफ्ट हुए थे। ठीक है, बिकॉज हमने सुना है कि घर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है, और इसीलिए हम जो है यहाँ पे हमने गृह पूजा करके फटाफट जो है हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल हमने सोफे लगा रखे हैं, बाद में हम यहाँ पर एक प्रॉपरली सोफा बनाने की मैं सोच रहा हूँ, जो बाद में हम कल को बनाएंगे। फिलहाल अभी हमने क्या कर रखा है दोस्तों, तो कि यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा ये वाला एरिया बना रखा है जिसमें हम आराम से लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और उधर भी जो सोफे का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम जो है यहाँ पर टेलीविजन वगैरह जब लगाएंगे, चाहे वो इस तरफ लगाएं चाहे इस तरफ, तो उससे भी अच्छा व्यू आएगा। बाकी इस कमरे की एक यूएसपी और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने ये इतनी बड़ी खिड़की दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो इसका खास करके ये सेक्शन जो आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा है, ताकि हम सामने जो है व्यू देख सकें। अगर आप देखेंगे तो बाहर के पूरे ये खेत दिख रहे हैं। ठीक है, आगे की पूरी
वैली नज़र आ रही है। और जो सामने वैली के उधर ये ना सर्दियों में यहाँ पे हमें जो है ये बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं, जो हिमालयन रेंज होती है। तो इस तरह का अपना नज़ारा है, ठीक है। और इसमें भी अभी पॉलिशिंग वगैरह, पेंट वगैरह होना बाकी है। मैंने सोचा फ़िलहाल आपको एक लुक दे देते हैं, ठीक है। और गाइस बाहर बारिश दोबारा चालू हो गई है। तो ये वाला जो सेक्शन अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम सोफ़ा वगैरह और डाइनिंग के लिए हम यहाँ पे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। सो गाइज अब जो है ना ये वाला एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा हॉल है, ठीक है। अब उसके इधर अपोजिट साइड में आ जाता है हमारा ओपन किचन। ये कॉन्सेप्ट आजकल जैसे कि बहुत चल रहा है, तो हमने इसको ओपन ही रखा बिकॉज हम इस घर में ना कुछ नए तरीके का डिजाइन देना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा पुराना घर जो है वो मेरे परदादा के टाइम का बना हुआ है और वो उस टाइम का बहुत बढ़िया घर बना हुआ था, ठीक है। और अभी भी आप अगर उसका जो शैली देखेंगे, जिस शैली में वो बनाया गया है, वो अभी भी इस घर में एक यूनिक घर है, ठीक है। बरामदे वाले घर के नाम से उसको जाना जाता है बिकॉज उसमें 2 साइड बरामदे हैं, और मतलब जिसको हम बालकनी कहते हैं। और ऐसा जो घर है वो पूरे गांव में आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे तो नहीं था, अब शायद अगर कोई बन गया हो तो बन गया हो, बट उस समय का बना हुआ ऐसा घर हमारा आई थिंक एक ही घर इस गाँव में प्रॉपरली अभी है, ठीक है। और बाकी मतलब जो इस डिज़ाइन में बना हुआ है ऐसा घर हमारा ही इस गांव में एक है। इसके बाद जो है अब हमने इस गांव में अपने के लिए जो ये पक्का घर, मतलब जिसको हम कहते हैं जो ये लेंटर वाला घर बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसमें भी कुछ हम यूनिकनेस रखेंगे। इसीलिए जो है मैं इस पर नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको धीरे धीरे मैं जो है इसको और डेवलप करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इसको, यहाँ पे हमारा किचन सेक्शन है। अगर आप किचन भी देखेंगे तो किचन भी हमारा काफ़ी बड़ा है। देखेंगे तो किचन की जो सेल्फ है वो वहां से चालू होकर गाइस वहां तक जा रही है, ठीक है। ये अपना सिंक एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहीं से अगर हम चाहें तो बर्तन धो लेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल सिंक में पानी गिरा हुआ है क्योंकि अभी बर्तन धोए हमने, और यहीं पर ही आप उसको टाक लीजिए। आप जब बर्तनों को यहाँ पर टाक लेंगे, यहाँ रख लेंगे तो वो अपने आप ही निखर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि मैंने ठंडा और गर्म दोनों पानी की फैसिलिटी दी है। गीजर लगना बाकी है। आरओ की ऑल तो यहाँ जरूरत नहीं है। आ जाइए मैं आपको इसका बाथरूम दिखाता हूँ, जो कॉमन बाथरूम होगा हमारा। फिलहाल लाइट नहीं आ रखी है, तो ये देखिए आप, बाथरूम अपने कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पर टाइल्स लगनी बाकी है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी काम हमारा काफ़ी बचा हुआ है। फिलहाल ये सीट है, ठीक है। और ये अपना शावर सिस्टम हो जाएगा, शावर और नल, ठीक है। और नीचे तो हमने टाइल लगा दी थी बिकॉज यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी टाइल लगनी बाकी है। तो चलिए गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो रूम है, ठीक है। तो हमारा एक रूम यहाँ पर है, चलिए आइए। अभी दरवाज़ा नहीं लगाया है, लगाएंगे, काम बहुत बाकी, मैंने आपको बताया जैसे कि, ठीक है। तो देखिए ये रूम है हमारा, और इस रूम की यूएसपी क्या है ये भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा रूम है, थोड़ा देख सकते हैं। और ये फिलहाल हमने बेड लगा रखा है यहाँ पर, और कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और हमारा आप देखिए मंदिर हमने अभी फिलहाल के लिए बना रखा है यहाँ। बाद में हम और अच्छा सा मंदिर बनाएंगे, बट अभी हमने मंदिर जो है, ये वाला स्पेस हमारा खाली था, तो हमने यहाँ पे इस स्पेस में मंदिर बनाया है, क्योंकि भैया इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमें घर बना सके हैं, और अपने दादा परदादाओं के आशीर्वाद से। तो गाइज इस कमरे की जो यूएसपी एक और है वो और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है एक बालकनी भी दे रखी है इसमें। तो गाइज ये हमने यहाँ पर एक अच्छी बालकनी दे रखी है। इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे बैठ के भी मतलब सामने वैली को और वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया इसी कमरे के साथ निकाला गया है, ठीक है। और अगर मैं बालकनी दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये है बालकनी। ये पूरे मतलब घर में यहाँ से उस उधर तक जा रही है, ठीक है, इस कोने से उस कोने तक। और ये सामने जो है ये देखिए, इस कमरे के बाहर इस बालकनी के अलावा ये वाला एरिया भी है, जिसमें कि आप बैठ के आराम से वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो बालकनी है ये देखिए कहाँ तक जा रही है। ये देखो ये आ गया किचन गार्डन में, तो ये एरिया भी है। कहाँ है? हाँ, ये चौकीदार कम है, ये जो बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है।
अच्छा, चोर ज़्यादा ये खाने के चक्कर में आती हैं। और ये देखिए सामने पूरा वैली भी वहाँ से दिखाई देगा आपको, नीचे खेत दिखाई देंगे। उधर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वैली के वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, जहाँ भी आपको बादल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आपको पूरे हिमालयन रेंज नज़र आती है। तो ये ऐसे करके, ठीक है। तो भैया इसीलिए मैंने यहाँ ये बालकनी इसी पर्पज़ से बनाई है, ताकि अच्छे से यहाँ से व्यू नज़र आ सके। और बाकी अब जो है आपको अगला रूम टूर दीपा देगी, क्योंकि बहुत टाइम से कह रही भैया मुझे भी रूम टूर देने दो। मैंने कहा भाई दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मेरे साथ आ जाओ, 2 मिनट। अब इस कमरे से जैसे हम बाहर निकलेंगे, ये देखिए आ जाओ इसके सामने ही ये एक और कमरा है अपना। ये इसमें आज थोड़ा अंधेरा होगा क्योंकि लाइट जा रखी है। गेट खोल लो। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा वो करिएगा। ये देखो मैंने उजाले क्या करिएगा? लाइट जला दी है, इग्नोर कीजिएगा। देखो गेट खोलेगा तो कितना उजाला आ गया। अगर लाइट नहीं भी हो ना सुबह के दिन के टाइम में, तो हम गेट खोल सकते हैं। उजाला इतना अच्छा आएगा और हवा भी इतनी अच्छा आएगा। बाहर को देखो कितना अच्छा, यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है। बाहर को हरियाली हरियाली दिख रही है हर जगह पे। और ये हमारा कमरा है, ये उस वाले कमरे से भी बड़ा कमरा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ठीक है। अभी हमारा इसमें बेड है लगना बाकी है। बहुत सारे काम हमारे इस कमरे में भी बाकी है। अभी बहुत सारा काम पूरे घर में A to Z में बहुत काम बचा हुआ है। इधर हमारी इधर आइए, इधर हमारी अलमारी बननी है, जो अभी हमने अभी अलमारी तो बनाई नहीं है। तो अभी हमारा काम बच रखा है। अपने यहाँ कपड़े लटकाने के लिए यहाँ वो लगा रखे हैं। और ये भी खिड़की हमारी, यहाँ से देखिए, यहाँ से खिड़की भी है कि यहाँ हम गेट ना भी खोले तो हम खिड़की खोल लेंगे, और जिससे रात के टाइम में हमें यहाँ से हवा भी अच्छी मिल सकेगी। अच्छी अच्छी हवा खा सकते हैं। पंखा नहीं भी चल रहा, कभी लाइट चली जाती है। गेट बंद करो। और ये हमारा वॉशरूम है। तो इस कमरे के साथ ही हमने अटैच वॉशरूम दे रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी वही सुविधा जो उस वाले बाथरूम में है, सेम सुविधा है दोनों में ही। अलग फुहारा है इसमें भी, नल हमारे गर्म पानी ठंडा पानी सब है। तो ये शावर भी है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ दूंगा, ठीक है। इसको मैंने बनाना है बिल्कुल नए डिज़ाइन का घर, ठीक है। बट थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर जो है इस कमरे के बाहर आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि किचन से इधर को एक आंगन और है हमारा, ये वो है। गार्डन बनाएंगे हम। हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा गार्डन। यहाँ पे कुछ फूल तो लग ही सकता है। वो इधर लगेंगे जब ये जगह थोड़ी साफ होगी। साइड होने के साफ होने के यहाँ साइड में लगेंगे, और थोड़े उधर उधर हम गमले वमले रख सकते हैं। इधर पे भी शायद इसको हम ऐसे ही करेंगे पक्का, ताकि अभी हमारा ये मटेरियल बचा हुआ है जो हमारे भी आगे काम में आएंगे। काम बहुत हमारा अभी देखो। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे भी जो है हम मतलब चेयर वेयर लगा के यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं, और उधर हम झूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इधर भी लगाना चाह रहा था, बट जब ये लेंटर डला था उस टाइम पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब वो एक वो आते हैं ना ड्रिल वाला, वो लगा सकते हैं हम यहाँ झूला। और इस तरफ भी अपना सेक्शन है, ठीक है। तो ये भी अभी क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम अभी पेंडिंग हमारे घर में, तो ये सब अभी काम होने बाकी हैं। तो धीरे धीरे हम इसको करेंगे और आपको हम अपडेट देते रहेंगे कि कितना कितना काम हमारा हो चुका है और कितना कितना काम हम लोगों ने कर लिया है। और आगे भी मैं और अच्छे अच्छे हाउस टूर दूंगा। और एक बार जब ये पूरा घर बन के कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ठीक है, तब हम आपको इसका एक फाइनल जो है होम टूर भी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बिकॉज गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिमालय में रहने के कितने मतलब अच्छे मज़े भी हैं और कितना परिश्रम भी है। गाइज हर कोई मतलब आजकल वीडियो देख के ये कहता है कि भैया हमको भी हिमालय में रहना है, हमको भी हिमालय में रहना है। बट गाइज ये इतना आसान नहीं है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे मैं आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा कि भैया क्या चैलेंजेस हैं और आप कैसे रह सकते हैं हिमालय में, पहाड़ों में, ठीक है। और ख़ासकर मैं मैसेज देना चाहूँगा जो उत्तराखंड के लोग हैं और जो पलायन करके नौकरी के लिए उत्तराखंड से बाहर गए हैं, ठीक है, कि भैया आप लोग अपने गाँवों में आते जाते रहिए। ये चैनल मैंने इसी उद्देश्य से बना रखा ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं इन चीज़ों के लिए कि अपने गाँव में आते जाते रहिए, अपनी संस्कृति को अपनी धरोहरों को जो है संजो के रखिए, बचाइए, संजो के रखिए और बचाइए। चलिए गाइज़ अब जो है आपसे आगे मिलते हैं।